धन्यवाद। हम लोग कल भी चर्चा किए थे और आज भी मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि निष्काम कर्म जो है, निष्काम भाव जो है, उसको हम कैसे अपने जीवन में समाहित करें, कैसे हम अपने जीवन में उपयोग करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है वह मनुष्य को कर्ता न मानकर कार्य को करने का माध्यम बनाता है। मतलब हम एक किसी काम के माध्यम हैं, और अगर इस बात को हम बोले कि यह काम मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर हम कहते हैं कि हम माध्यम में, एक तो हम तो स्रोत हैं कि ठीक है यह काम मेरे द्वारा हो रहा है, और एक अगर हम बात कहें कि नहीं यह काम तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं करेगा, तो ये दो जो एक सोच का एक छोटा सा फर्क है, इसी फर्क से हम पूरे निष्काम भाव को समझ सकते हैं। यदि हम इन सब तथ्यों पर चिंतन करें तो एक बात स्पष्ट है कि जो निष्काम कर्म है उसका जो सिद्धांत है वह मनुष्य को कर्ता न मानकर, मतलब काम करने वाला न मानकर, कार्य को करने का एक माध्यम मानता है कि यह कार्य इस व्यक्ति के माध्यम से या आपके माध्यम से हो रहा है। परंतु कोई भी कर्म निष्काम है, या इसे जानना और इस काम के परिणाम को उससे अलग रखना, तो यह बहुत ही बड़ा बहुत ही मैं कहूँ तो इसको कि हमें अपने मोह से, अपने माया से, अपने जुड़ाव से इसको अलग रखेंगे जब तभी यह संभव है। अगर हम उसमें मोह, माया और अपने आप को लिप्त रखेंगे तो यह संभव नहीं है कि हम इसको समझ पाए कि यह काम जो है वह निष्काम है। यदि संभव हो तो कर्म को जो भी काम है उसमें दो चीज है, एक रिलेटिव होता है और एक एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव का अर्थ होता है कि हम किसी चीज से तुलनात्मक करते हैं कि ये तुलना है, मैं ये काम करूंगा तो इसका यह परिणाम होगा, और एब्सोल्यूट होगा कि ठीक है मैं यह काम करूंगा इसका यही परिणाम होगा। तो अगर हम इस बात को देखें कि जो भी प्रश्न हमारे अंदर आता है वह बहुत ही पेचीदा प्रश्न है यह, और इसको समझने के लिए हमने कल आपको कमिट किया था कि मैं आपको एक कथा बताऊंगा कि प्राचीन मिस्र में एक मछुआरा जो है वह नील नदी के किनारे अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। और वह जब वहाँ पर रहता था तो उसे एक दिन लगा कि नदी के दूसरी तरफ जो है कोई फकीर, वह कई दिनों से, कई बरसों से भूखा है, और वह रात बहुत ही तूफान की रात थी। तो मछुआरा घर में अपना दुआ कर रहा था। दुआ के बीच में ही उसकी पत्नी से उसने बोला कि नदी के उस पार जो है एक फकीर कई दिन से भूखा है, उसे जाकर खाना दे आओ। तो पत्नी खाने का सामान लेकर जब बाहर आई तो देखा कि नील नदी में जो है बहुत ही तूफान आया हुआ है। और फिर वह अपने अंदर, घर के अंदर आई और पति से बोली कि वहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ, मैं कैसे जाऊं। तो पति बोला कि नदी से जाकर कहना कि मुझे मेरे उस पति के पास जाना है, और उस पति के पास जाने का रास्ता दे दो जिसके साथ मैंने आज तक कभी प्यार नहीं किया, जब संभोग नहीं किया उसके साथ। और यह सुनकर पत्नी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि कैसे वह अपनी पत्नी को दूसरे पति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ रही है। फिर भी वह पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन किया, और वह कही कि हम इसका कोई सवाल नहीं पूछते हैं। और फिर वह नदी के पास गई और नदी को वही बोली, तो बोलते ही जो है नदी सुकड़ गया, और नदी सुकड़ गया तो वह उस नदी को पार कर गई और वो उस फकीर के पास गई। जैसे ही उस किनारे पे पहुंचती है तो एक दुबला पतला सा फकीर जो है वह दुआ में लीन था, और औरत ने उसको सलाम किया, और करने के बाद उन्होंने बताया, आने का कारण बताया और उनको खाना दे दिया। फकीर को भोजन कर लेने के बाद औरत ने फकीर से कहा कि अब वो नदी को दूसरे पार कैसे करेगी, फिर भी तूफान थी, नदी फिर तूफान पे थी। तो फकीर ने बोला कि तुम नदी से कहना कि मुझे उस फकीर के लिए रास्ता दे दो जिसके पास, जो कई बरसों से भोजन नहीं किया है। औरत ने फिर गई नदी के पास और वह नदी को बोली, और नदी फिर सुकड़ गया और वह घर आ गई।
औरत के मन में यह बात जो है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो सब बात उल्टा कहा है, और उल्टा कहने के साथ ही सारा चीज ये घटना घटी है। तो वह इस बात का राज अपने पति से पूछी। तो पति ने उसे समझाया कि जब तुम खाना लेकर उस फकीर के पास जा रहे थे तो फकीर को खाने का कोई मोह नहीं था, या फकीर को खाने का कोई आसक्ति नहीं था कि उसको खाना मिले ही। तो उसको खाना मिलना और ना मिलना किसी भी चीज के समान नहीं है। खाना दिया तब भी अच्छा, खाना नहीं मिला तब भी अच्छा। और पति ने फिर कहा कि मैं आज तक तुम्हारे साथ जो प्रेम किया हूं, कभी वासना में रह के प्रेम नहीं किया हूं, मैं कभी तुम्हारे को प्रताड़ित करके प्रेम नहीं किया हूं, कभी तुम्हारे साथ उस तरह से मैंने संभोग नहीं किया हूं। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मेरा कर्म है, वह जो कर्म है वह निष्काम कर्म है। मुझे जो मैं कुछ उसके परिणाम को जान के वह कर्म नहीं किया हूं। तो यह जो भाव है कि हम चाहे किसी को कोई काम करने के लिए दे रहे हैं, किसी को कोई हम सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं वह तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसका जो भाव का जो परिणाम है, अगर आप उसकी लालसा, उसकी अपेक्षा करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप उस कर्म में आसक्त हो जाएंगे, उस कर्म में लिप्त हो जाएंगे। और फिर जब आप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, तो हम लोगों ने कल ही कहा था कि जब हमारे मन है, इंद्रिय है, इन सब के बंधन से मुक्त होना ही हम तभी हम अपने परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। अगर हम जब तक निष्काम भाव नहीं होंगे तब तक हम अपने आत्मा के पास जुड़ नहीं सकते। तो जो यह शरीर है, या जो भी यह हमारा पूरा का पूरा जो तत्व, पंच तत्व से जो बना हमारा शरीर है, यह अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो आत्मा है वह आत्मा एक समाधि में लीन है। आपके हृदय स्थान में आत्मा रहता है या मन स्थान में आत्मा रहता है, जहां भी आपके शरीर में आत्मा को आप निवास देते हैं, जहां भी आप शरीर में रखते हैं, तो वो समाधि में लीन है। उसको कोई चीज, किसी चीज के बारे में पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है अगर देखा जाए। लेकिन वह हमारा जो इंद्रिय है, हमारा जो मन है, वह उसको हर चीज के बारे में बताता रहता है, हर चीज के बारे में समझाता रहता है। और अगर समाधि में लीन है, वह योग में लीन है आत्मा, और अगर हम कहें कि वह बहुत ही स्थिर है, तो जब आप स्थिर होते हैं, जब आप में कोई विकार नहीं होता है, तो क्या होता है, यही जो उत्पत्ति है योग की उत्पत्ति है। और अगर हम योग की उत्पत्ति अपने शरीर के अंदर कर लें कि हम किसी चीज में इस तरह से लीन रहें, इस तरह से हम निर्विकार होकर, उसमें निष्काम भाव होकर हम उसमें समाहित हो जाएं, तो क्या होगा कि जो आपका मन है, जो आपका आंख है, जो भी आपके कर्म है, वो आत्मा से अलग हो जाएगा। और तभी आप क्या कर सकते हैं, एक आस्तिकता का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर है, परमात्मा है हमारे आसपास, उसका अनुभव हो सकता है। जब तक आप हर चीज में लिप्त रहेंगे तब तक आप नास्तिक हैं, तभी तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप ईश्वर से कोई चीज नहीं देख सकते हैं, ईश्वर को कभी नहीं देख सकते। और जैसे ही आपने आस्तिकता का भाव, एक ईश्वर से जुड़ने का भाव, एक परमात्मा से जुड़ने का भाव अगर आपने अपने वचन में, अपने चिंतन में, अपने विषय में, अपने हर चीज में समाहित कर लिया, उसी को योग की प्रक्रिया कहते हैं। और वह आस्तिक भाव से आपने श्रद्धा और विश्वास करना शुरू कर दिया, तभी आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं और तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और कल मैं बात करूंगा कि जो आपके शरीर में हृदय से जो निकली हुई बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारी जो धमनियां हैं, उसका क्या महत्व है हमारे ध्यान में, हमारे योग में। और फिर सोमवार से हम लोग योग पर चर्चा करेंगे। तो यह जो चर्चा थी यमराज और नचिकेता का चर्चा, जिसमें कि निष्काम भाव रखकर हम ईश्वर से दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर से हम मिल सकते हैं। हम उस निष्काम भाव को पाने के लिए योग हमारी एक साधना हो सकती है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।